हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से। तो आज कान्हा जी की है मॉर्निंग शिफ्ट 8 बजे से 4 बजे तक, तो उन्हीं का लंच प्रिपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे बनाऊँगी मैं केले की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो चावल मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट
वो बेसन से नहीं कर पाता, उसे ना ग्लास में पानी ला कर देती हूँ क्योंकि छोटा है, तो उससे वो कर लेता है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, दोनों को दूध बना कर दे दूँगी, दोनों पी लेंगे। बच्चे बच्चे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लोग हैं तो मैं हूँ। इन लोगों से मेरा समय सुबह से दिन, दिन से रात कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो मेरी जान है। ऐसे भी किसी के भी बच्चे, सबके बच्चे सबके लिए बहुत प्यारे होंगे, पर इन दोनों से मेरा टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है। बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो ये देखिए यहाँ पे कोशिश करती रहती हूँ क्या ही करूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है घर की साफ़ सफाई की। तो सबसे पहले मैं पंखों से स्टार्ट करूँगी। पंखा तो मेरा 10 दिन 15 दिन में पूरा धूल से भर जाता है। और पता है फ्रेंड्स, धूल से जब पंखा भर जाता है ना तो हवा भी बहुत कम आती है। तो इसे मैं थोड़ा सा गीला करके लाई हूँ ताकि डस्ट इधर उधर चादर पे भी ना फैले, ना इधर उधर गिरे, वो अच्छे से कपड़े में आ जाए। तो 2-3 बार मैं कपड़ों को धुल धुल कर वॉश करके फिर साफ़ कर दूंगी तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, दुर्गा जितिया के बाद 8-9 दिन ही रह जाते हैं दुर्गा पूजा में। तो दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो उसमें भी साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो अभी मैं कर लूँगी तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, ज़्यादा गंदा नहीं होगा घर, तो साफ़ करने में मुझे भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे भी मैंने पूरी दीवार वाल सब झाड़ लिया है। दोनों बच्चे भी लगे पड़े हैं साफ़ सफाई में, एकदम पूरी मदद कर रहे हैं मेरे। बोर्ड ना रेगुलर यूज़ करने से ना वो काले काले दाग पड़ जाते हैं, तो उसे एक बार ज़रूर 10-15 दिन में साफ़ कर देने से वो साफ़ हो जाता है। तो अभी ये ख़राब भी हो गया था, तो एक नया वाला लगा है, बाकी वो पुराना है। तो वो येलो कलर का है तो उतना साफ़ नहीं होगा, बट ठीक है, जितना साफ़ होगा उतना मैं कर रही हूँ। फेस्टिवल आने से तो यही होता है कि घर में तैयारी पूरी होनी चाहिए साफ़ सफाई की। तो यहाँ मैं लग पड़ी हूँ, रूम को झाड़ दूँगी, इस रूम को भी मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे ना सीलन बहुत आता है कमरे में, ऊपर टंकी है तो कभी कभी टंकी से पानी लीक होता है तो बहुत ज़्यादा सीलन आता है। बट दिवाली के टाइम पे फिर सारा कलर होगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा। दीवार सीलन के कारण से बहुत सारा दीवार झड़ भी रहा है। तो एप्लीकेशन डाला है मैंने, देखिए कब तक, दिवाली तक ऐसे तो होता है, पता नहीं आएंगे कि नहीं। फिर एक बार एप्लीकेशन इनसे कहूँगी मैं कि ले आकर लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये टीवी है, टीवी रिमोट रखने वाला, तो ये भी बहुत गंदा हो जाता है। तो इसे ना मैं ब्रश लेकर साफ़ कर देती हूँ अंदर अंदर। ऊपर तो ऐसे कपड़े से साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर अगर हम सप्ताह सप्ताह में या 10-10 दिन पे भी डीप क्लीनिंग करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये थोड़े टाइम बाद खिड़कियाँ, गेट, ये सबको साफ़ करते रहने से कम दिक्कत आएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो ये मैं इस हफ्ते में एक बार ज़रूर पोंछ देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। लेकिन मेरी खिड़कियाँ बहुत गंदी होती हैं, बहुत डस्ट भर जाता है उनमें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पानी लेकर, तो खिड़कियों को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि ये भी साफ़ दिखे। और गंदी तो जल्दी जल्दी हो जाती है, इसलिए इसे भी साफ़ करना पड़ता है। और तो सिलाई मशीन को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। जब रूम पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो रही है तो फिर ये क्यों रह जाए, इसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और फिर अब मैं यहाँ से चादर वादर सारे निकाल दूँगी, दूसरा चादर बिछाऊँगी, क्योंकि मैंने जो रूम झाड़ा और पंखे की सफाई की है तो गंदा हो गया होगा। तो यहाँ पे ये मैं तो एक प्लास्टिक बिछाती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गद्दा ख़राब ना हो। उसके बाद चादर लगा दूँगी मैं।
तो आधा काम हो गया है और ये यार कुछ हालत और बेटू भी मेरी परेशान कर रही थी कि मम्मा गोदी ले लो। तभी बच्चा झाड़ू पोछा, फिर इन लोगों को नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी। आज मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि बहुत ही काम था। बिट्टू, ए बिट्टू, आय, क्या हो गया? थक गई मेरी बेटी, था काम करते करते थक गई है फ्रेंड्स। हाँ बता दो इधर, मैं थक गई हूँ। बहुत हेल्प करती है मुझे, हाँ सारा काम करवाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा काम और है, इसे बनाने के बाद मैं कर लूँ। तो लाडो रानी मेरी सोने के लिए परेशान कर रही थी, तो वो सो गई है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। दोनों रूम के मैंने चादर बदल दिए हैं और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे छोटू अभी जगा हुआ है, लेकिन उसका भी सोने का टाइम हो ही रहा है, तो जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी, फिर मैं भी नहाऊँगी और बाबू को भी नहाऊँगी। लाडो रानी तो सो गई, अगर वो जगी रहती तो उसे भी मैं नहला ही देती। तो काम करने से एक चीज़ तो अच्छा है कि हम फिट भी रहते हैं और फिर हमारा शरीर भी चलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से चलता रहता है। तो काम करना तो बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में जब घर साफ़ हो जाता है ना, तो भाई साहब मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। घर को देखकर मज़ा ही आ जाता है और खुशी मिलती है कि चलो इतनी मेहनत के बाद घर साफ़ तो है। यहाँ बेटी सो रही है। फाइनली मेरे सारे काम हो गए और यहाँ मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ और मेरा बेटू भी फ्रेश हो गया है। नहा लिए? तो लाडो रानी तो सो गई है, तो वो जब उठेगी तब मैं उसे फ्रेश कराऊंगी। सही में थकी गई मैं तो कर के, बहुत सारे काम थे। अब बाकी बेटू का होमवर्क, तो मैं उसे वो करवा दूं ताकि ये भी अब सो जाए, क्योंकि बज गए हैं 1। हाँ बेटू, हाँ कॉपी निकालो। तो अब बज गए हैं 1, उसे भी खाना खिलाकर सुला दूंगी क्योंकि उसका टाइम है ट्यूशन का 5 बजे, तब तक वो सोकर उठ जाएगा। सोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर नहीं सोएगा तो फिर उस टाइम तक उसे नींद आने लगेगी। तो कपड़े भी यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।